नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा के परिणाम आने के बाद वहां की स्थितियां बदल सी गई है। उद्धव ठाकरे अपने गुमान में जी रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो भाजपा के बिना भी सरकार बना सकते हैं। उन्हें एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन मिल जाएगा और इस उम्मीद से वो किसी न किसी तरह से भाजपा के साथ नेगोशिएशन में ज़्यादा ही कठोर हो गए हैं। लेकिन उनकी हेकड़ी कुछ समय में ही निकलने वाली है। एनसीपी और कांग्रेस ने किसी तरह से ये इंडिकेशन तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक चर्चाएं इस बात की है कि एनसीपी और कांग्रेस भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना को समर्थन दे सकती है। दोनों ही पार्टियां समर्थन देने को तैयार है, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये टिप्पणियां कर रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस के नेता कि हम विपक्ष में ही बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें भी इस बात की उम्मीद नहीं है कि शिवसेना और भाजपा दोनों का गठबंधन पूरी तरह से टूट जाएगा या शिवसेना के बिना भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। शरद पवार इस बात को जानते हैं कि अगर शिवसेना पूरी तरह से भाजपा से अलग हो जाएगी तो शिवसेना की स्थिति भी कमज़ोर होगी और उनकी पार्टी में भी फूट पड़ सकती है। और दूसरी तरह पवार ये भी जानते हैं कि उनकी पार्टी भी बची नहीं रहेगी। उनकी पार्टी के कुछ विधायक भी अलग हो सकते हैं और वहाँ भी कर्नाटक जैसी स्थिति आ सकती है। इस बीच उद्धव ठाकरे इस बात पे अड़े हुए हैं कि 2.5 साल दोनों का मुख्यमंत्री हो। इसके लिए उनके नेता बार बार ऐसा बयान दे रहे हैं कि ये तो चुनाव के पूर्व होने वाले गठबंधन के समय ही तय हो गया था कि दोनों पार्टी 2.5 साल के लिए शासन करेगी, यानी कि दोनों के मुख्यमंत्री होंगे 2.5 साल के लिए। जबकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। वो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ऐसे कोई समझौता नहीं हुआ था और भाजपा और शिवसेना के बीच जो भी समझौता हुआ था वो पावर शेयरिंग को लेकर हुआ था और भाजपा आज भी उस पावर शेयरिंग के फार्मूले पे काम करने के लिए तैयार है। भाजपा इस बात के लिए राजी हो गई है कि हरियाणा की तरह वहां भी शिवसेना को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ साथ भाजपा इस बात के लिए भी तैयार है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं, कुछ विभाग जैसे फिनांस मिनिस्टर भी शिवसेना का बनाया जा सकता है, संभव है होम मिनिस्ट्री भी दी जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद तो किसी भी स्तर पर और किसी भी परिस्थिति में शिवसेना को नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से वहां पर पावर टसल चल रहा है। शरद पवार और कांग्रेस के नेता गिद्ध दृष्टि डाले हुए हैं। ये दोनों मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। बाहरी स्तर पर ये बोल रहे हैं कि हम किसी भी स्तर पर अपोजिशन में बैठे रहना चाहेंगे, लेकिन अंदर खाने से ये शिवसेना को उकसा रहे हैं, क्योंकि बिना इनके समर्थन के शिवसेना अलग रास्ता अपनाने की बात नहीं कर सकती है। इस बीच शिवसेना के एक नेता दिवाकर राउत राज्यपाल से भी जाकर मिले। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद हालांकि उन्होंने कहा कि ये औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन राजनीति में औपचारिक मुलाकात नहीं होती। वो किसी न किसी स्तर पर ये तलाश रहे हैं, एक संभावना तलाश रहे हैं कि आखिर बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद हमें सरकार बनाने के लिए कैसे बुलाया जा सकता है। लेकिन भाजपा भी अपनी प्लानिंग में लगी हुई है। भाजपा अगर इतना कठोर है, अगर 2.5 साल के मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहती है, तो उसके पीछे भी एक रीजन है। अभी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मुंबई जाने वाले हैं। अब वो मुंबई जाके सबसे पहले शिवसेना के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। बेसिकली उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात करेंगे। उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत के लिए वो जा रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस से बात नहीं बन रही है। महाराष्ट्र के लीडरशिप अब उद्धव ठाकरे की बातें सुन सुन के पक गए हैं। उन्हें नहीं लग रहा है कि उद्धव ठाकरे अब सामान्य स्थितियों में मानने वाले हैं, इसलिए अमित शाह अब इसकी पहल करने वाले हैं। लेकिन अमित शाह हमेशा 2 प्लान लेके चलते हैं। अमित शाह के पास एक प्लान नहीं होता है। वो वर्ष स्थिति की
बातें पहले सोच लेते हैं और इसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली है। और भाजपा का एक प्लान भी तैयार है कि अगर शिवसेना किसी भी स्तर पर मानने के लिए राजी नहीं होती है, प्लान बी पे काम करना शुरू कर देंगे। और उसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है, दूसरे पार्टी के नेताओं से बातचीत भी हो चुकी है और वो संपर्क में भी है। दरअसल अमित शाह जब वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचते पहुँचते बात जब वहाँ तक पहुँचे तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मान जाए, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो क्या होगा? अगर वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से खुद सरकार बना लेंगे और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना लेंगे, तो उसके लिए अमित शाह ने एक प्लान बना रखी है। और ये प्लान है कर्नाटक जैसा। जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी ने जेडीएस और कांग्रेस की सरकार को गिरा के एक नए प्लान पे काम किया और फिर से भाजपा की वहाँ सरकार बनी, उसी तरह से सरकार बनने से पहले ही वो प्लान यहाँ पर तैयार हो चुका है। दरअसल भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उसके पास 105 विधायकों का समर्थन है, यानी 105 विधायक भाजपा के जीत के आए हैं, जबकि शिवसेना के 56 विधायक हैं। कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को भी अपेक्षा से अधिक सफलता मिली और उनका प्रदर्शन बेहतर रहा। कांग्रेस ने 44 तो एनसीपी ने 54 सीटें जीती। इन दोनों पार्टियों को मिला के 98 सीट होता है, जबकि भाजपा 105 और शिवसेना 56 सीटों के साथ गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मतलब तैयार है। उसको किसी और के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिवसेना जिस तरह से अड़ंगा लगा रही है, उसको लगता है कि अगर एनसीपी कांग्रेस हमारा सहयोग कर देता है तो उसके 98 सीट और हमारा 56 सीट, ये दोनों मिलके पूरी तरह से हम सरकार बनाने के लायक हो जाएंगे। यानी कि शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने की उम्मीद है। लेकिन जो भाजपा का प्लान है वो इससे अलग है। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और भाजपा, इसके अलावा इन पार्टियों के सारे विधायकों की संख्या जोड़ दें, इसके अलावा भी वहाँ 29 विधायक हैं, जो कुछ छोटी पार्टियों से हैं और कुछ इंडिपेंडेंट हैं। महाराष्ट्र में 13 इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय विधायक जीत के आए हैं। और भाजपा शुरू से ये बात कह रही है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में से ज़्यादातर ऐसे हैं जो भाजपा से नाराज़ हो गए थे या भाजपा ने उसको टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं, लेकिन अब वो फिर से पार्टी में वापस आना चाहते हैं। इन लोगों का समर्थन उन्हें प्राप्त है, इन लोगों ने उन्हें समर्थन का वादा कर दिया है। अब इसके बाद भी जो विधायक बचते हैं, यानी कि टोटल 29 विधायकों में से कुछ विधायक ऐसे हैं जो भाजपा के संपर्क में नहीं हैं। उसमें से 3 विधायक को हम बता सकते हैं जो एआईएम के 2 विधायक यानी ओवैसी की पार्टी के 2 विधायक हैं जो अभी तक भाजपा के संपर्क में नहीं आए हैं और वो हार्डकोर पार्टी वर्कर हैं, तो उम्मीद कम की जा रही है कि भाजपा को वो समर्थन देंगे। इसके अलावा एक सीपीएम के विधायक हैं। लेकिन इन 3 विधायकों को छोड़ दिया जाए तो भी 26 विधायक ऐसे हैं, यानी कि 13 इंडिपेंडेंट और बचे हुए 13 विधायक जो छोटी छोटी पार्टियों के हैं। बहुजन अवाड़ी जैसे छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसके 1-1, 2-2 विधायक हैं, और ये सारे विधायकों ने लगभग भाजपा को समर्थन देने का वादा कर दिया है। इन लोगों से संपर्क पहले ही किया जा रहा था। जब से शिवसेना प्रमुख ने अलग राग अलापना शुरू कर दिया था, तभी से इन विधायकों के साथ संपर्क किया जा रहा था। और इसी के कारण बीजेपी वहाँ सरकार बनाने की हड़बड़ी में नहीं है। वहाँ पर राज्यपाल के साथ तो फडणवीस ने भी मुलाकात की है, लेकिन वो भी इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं। उन्होंने सरकार बनाने का भी दावा पेश नहीं किया है। लेकिन इस बीच ये जो देरी हो रही है, उस देरी के कारण ये लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि इन छोटे छोटे दलों के विधायक, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबसे संपर्क कर लिया जाए और अपने प्लान बी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक आधार बना लिया जाए। ये बीजेपी के 105 विधायक
और दूसरी छोटी पार्टियों और इंडिपेंडेंट विधायकों को मिला के जो 26 विधायक होते हैं, ये सारे एक साथ आने के बाद बीजेपी के पास 131 विधायकों का समर्थन होता है। 131 विधायक। अब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अभी के 288 सदस्यीय विधानसभा में 145 सदस्यों की जरूरत होगी, लेकिन यहीं पर ये 126 और 5 के बाद बीजेपी का एक प्लान और है, और वो प्लान है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों के साथ। जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों ने इस्तीफा दिया था, उसी तरह से यह भी एक प्लान बनाई जा रही है। इस प्लान में शिवसेना के विधायक भी टूटने वाले हैं, क्योंकि शिवसेना का विचारधारा और भाजपा का विचारधारा लगभग एक ही है। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो पुत्र मोह में इतने पागल हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि किसी न किसी तरह से आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, लेकिन उनके विधायकों को ऐसा नहीं लग रहा है। उन्हें तो मंत्री ही बनना है। अब या बीजेपी और शिवसेना की सरकार में मंत्री बने या फिर शिवसेना की सरकार में मंत्री बने, गठबंधन की सरकार में भी वो मंत्री ही रहेंगे। तो ऐसे में शिवसेना के कुछ विधायक काफ़ी नाराज चल रहे हैं, और इस बात की जानकारी है, जैसे सूत्र बताते हैं, वहाँ से मिली खबरों के अनुसार कि बीजेपी ने वहाँ के कई विधायकों के साथ संपर्क किया है, और शिवसेना के करीब 14 विधायक हैं जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें इंतजार इस बात का है कि शिवसेना कब पूरी तरह से एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो और उसके बाद वो इस्तीफा दे दें। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और एनसीपी के भी कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। तो कांग्रेस के 6 और एनसीपी के 8 विधायक हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं। ये टोटल ये जो विधायकों की संख्या है वो 28 है, और कुल 28 विधायक हैं जो किसी न किसी तरह से भाजपा को समर्थन करने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए इस्तीफा ही क्यों न देना पड़े। अगर 28 विधायक इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद वो जो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों की संख्या घट के 260 हो जाएगी, और उस 260 विधायकों वाले सदन में बहुमत साबित करने के लिए 131 विधायकों की जरूरत बीजेपी को होगी। जबकि मैंने पहले ही बताया कि 105 विधायक बीजेपी के पास अभी हैं, 13 इंडिपेंडेंट विधायक और छोटी पार्टियों के 13 विधायक, यानी 26 विधायकों का समर्थन उसे पहले ही मिल चुका है। इस बीच जो स्थितियां ऐसे बदल रही थी, उस बीच संपर्क करके इन लोगों के साथ समर्थन की सारी संभावनाओं पर चर्चा कर ली गई है। तो 131 विधायक बीजेपी के पास हैं, और 260 सदस्यीय विधानसभा में उसे बहुमत साबित करने के लिए इतनी ही की जरूरत है। और चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो सरकार बनाने के लिए आमंत्रण तो उसी को दी जाएगी। सरकार बनाने के लिए आमंत्रण जो देते हैं वो राज्यपाल देते हैं, और राज्यपाल भाजपा के ही नेता हैं और भाजपा की सरकार है केंद्र में भी। तो ऐसी स्थिति में इस बात की दुविधा भी नहीं है कि किसी स्तर पर शिवसेना को या दूसरे गठबंधन को, क्योंकि ये प्री पोल अलायंस नहीं है, तो प्री पोल अलायंस होने के बाद तो ऐसी संभावना थी, लेकिन ऐसी संभावना अब नहीं हो सकती है। कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था, और कर्नाटक में भी येदियुरप्पा को आमंत्रण दिया गया था, शपथ भी ले चुके थे, लेकिन बाद में वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और उस स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसी स्थिति ही महाराष्ट्र में बनने वाली है, और भाजपा अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। और अमित शाह को जैसे ही लगेगा कि शिवसेना के साथ अब आगे बात नहीं बन सकती है, तो वो अपने प्लान बी पर काम कर लेंगे, और फिर से भाजपा की सरकार बिना शिवसेना के सहयोग के बन जाएगी महाराष्ट्र में। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ, और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि हम ऐसी ही खबरें आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।